सीएम धामी ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर जाना क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल। डॉक्टर से ली स्वास्थ्य को लेकर जानकारी। परिवार को बेहतर ट्रीटमेंट दिए जाने का दिया आश्वासन। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा न होने पर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। हरीश रावत ने भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथ, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा चढ़ने लगी परवान। अभी तक 13,667 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा के दर्शन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना। ऋषभ और उनके परिवार से सीएम धामी ने मुलाकात कर उनको हर संभव बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिए जाने की बात कही। दरअसल शुक्रवार सुबह क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोलकाता दौरे से लौटने के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जानने देहरादून मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्यमंत्री 1 घंटे से अधिक समय मैक्स हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर से ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। काफ़ी क्योंकि पिछले 2 दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है और तेज़ी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं और अभी क्योंकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और उनकी माँ से भी बात हुई है, माता जी भी साथ में हैं। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर हर महीने की 1 तारीख को कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में देहरादून के गांधी पार्क से अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर घंटा घर तक कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों में अंकिता हत्याकांड के 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी वीआईपी के नाम का खुलासा न होने के कारण भारी आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार में उत्तराखंड राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं को बहुत बधाई। उन्होंने अंकिता भंडारी का हत्यारा, वो वीआईपी कौन जिस पर सरकार है मौन, इस पर 1 वर्ष भर का संघर्ष का कार्यक्रम बनाया है। आज उन्होंने अभी तय किया है कि 2 फरवरी को अब 500 महिलाएं और न 1 फरवरी और 1 जनवरी 2024 को यहाँ महिलाओं का महाकुंभ। हर महीने महिलाएं यहाँ जुटेंगी 1 तारीख को और 1 तारीख को मोमबत्ती निकाल करके वो वीआईपी कौन ये सरकार से मांग करेंगे। यदि सरकार नहीं लाएगी उस वीआईपी को सामने और उसको कानून के हवाले नहीं करेगी तो उन्होंने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 को यहाँ महिला महाकुंभ करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ महिलाएं सीधा आह्वान करेंगी, सीधी लड़ाई छेड़ेंगी। प्रदेश में हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रेलवे ने लोगों को 7 जनवरी तक भूमि खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। उधर हजारों लोग रेलवे के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 17 में रविवार को रेलवे प्रकरण से निजात दिलाने के लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों ने हिस्सा लिया। मस्जिद उमर के इमाम मौलाना मुकीम कासमी ने बताया कि आज रेलवे प्रकरण को लेकर सामूहिक रूप से लोगों ने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर रेलवे प्रकरण से निजात दिलाने की दुआ मांगी। ये तो सारा मसला आप हज़रात के इल्म में है कि इस वक्त में जो हालात हम पर आए हुए हैं, जहां और तमाम कोशिशें की जा रही हैं, आज हम सब लोगों ने और कितनी बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ जमा थे, हमने रब्बुल आलमीन और अपने अल्लाह और अपने मालिक हकीकी से दुआ की है कि अल्लाह ताला इस शहर में जो हालात इस वक्त आए हुए हैं उन हालात को साजगार फरमा और पूरे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा और जो
इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, दो तारीख में, कल खुलेगा 3 में 4 में। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये फैसला हमारे ही हक में आएगा। हमने रब्बुल आलमीन से यही दुआएं की हैं। खबर पौड़ी से, जहां विधायक राजकुमार पोरी ने नए साल के अवसर पर विधानसभा में लंबित विकास कार्यों को पूरा करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रस्तावित विकास कार्य धरातल पर नजर आएंगे, जिसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक कार्यालय में पत्रकार वार्ता में विधायक ने कहा कि विधानसभा में लोगों के यातायात को सुगम बनाने के लिए 3 टनल को लेकर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मांगा है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। रोपवे को लेकर आंगणन भी तैयार किया जा रहा है। कहा कि इसके साथ ही ल्वाली झील का विस्तारीकरण, निर्माणाधीन बस अड्डा, बहुमंजिला पार्किंग, रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कार्य को लेकर भी तेजी से काम किया जाएगा। पूछा है कि आपके पिछले जो काम थे वो कितने समय में पूरे हो जाएंगे। इस दिशा में हम लोग, मैं और शासन प्रशासन दोनों प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी समय सीमा के अंतर्गत जो मैंने कहा था इसमें ये काम निपट जाए। लेकिन अब कुछ कामों में दिक्कत आती है। अभी आंगन होने, एस्टिमेट बनेंगे, उसमें काम टेंडर होंगे, उसके बाद काम शुरू होंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से इसको जो मैंने कार्य योजना आपको पूर्व में कहा था, ये निश्चित रूप से इसको हम पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे। वर्ष 2022 की विदाई के साथ उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद उत्तराखंड को स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में डॉक्टर विनीता मिली हैं, जिन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली डॉक्टर विनीता शाह उत्तर प्रदेश फिर पीलीभीत में पली बढ़ी हैं और उनकी सारी शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। वो उत्तराखंड में कई प्रमुख बड़े पदों पर रह चुकी हैं। डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में सुविधाओं को पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। दूरस्थ में हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ हमारे स्पेशलिस्टों की कमी है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें मेडिकल कॉलेज से सब जो बाउंडेड डॉक्टर्स आए हैं पीजी के, वो सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा हम आउट ऑफ स्टेट उनको अच्छा पेमेंट, उनके हिसाब से रहने की सुविधा देके उनको भी आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और ये गैप को जल्दी भर पाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी उत्तरांचल की स्वास्थ्य विभाग की टीम के संग इस कार्य को सफल करूंगी। बाबा भोलेनाथ के परम भक्त और बाबा भोले के भजनों के मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी नववर्ष के अवसर पर करीबी मित्र कोमल सकलानी के साथ शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण पहुंचे। उन्होंने बताया कि नववर्ष के साथ ही उनके करीबी मित्र का जन्मदिन भी है। वो इस मौके पर बाबा केदारनाथ की भूमि पर आना चाहते थे और इस शुभ अवसर को यहीं पर मनाना चाहते थे। इसी को देखते हुए नववर्ष की सुबह वो अपने करीबी मित्र के साथ त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने त्रियुगी नारायण मंदिर की अखंड ज्योति को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक स्थल की महिमा को विश्व भर में और अधिक प्रचारित करना चाहिए। और खबर द्वाराहाट से, जहां प्रसिद्ध दूनागिरी मंदिर में नए साल के अवसर पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर परिसर से करीब 800 मीटर तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। नववर्ष के साथ ही रविवार होने के कारण लोग अपने परिवार के साथ हजारों की संख्या में माता दूनागिरी के दर्शनों के लिए पहुंचे। वहीं इस मौके पर मुख्य मार्ग मंगली खान पर बाहरी क्षेत्रों से व्यापारियों ने दुकानें लगाई। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे भक्तों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर विकासनगर में भी नए साल के मौके पर आसन बैराज में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, जहां पर्यटकों ने आसन बैराज झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया। वहीं विदेशी पक्षियों के भी दीदार किए। इस दौरान पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। उनका कहना था कि उन्होंने परिवार के साथ नेचर के बीच नए साल का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने माइग्रेशन बर्ड को भी नजदीक से देखा। आपको बता दें कि आसन बैराज में विदेशी पक्षी अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही पहुंचने शुरू हो जाते हैं, जो 6 माह के प्रवास के बाद मार्च के अंत तक वापस लौट जाते हैं।
तो पर्यटकों ने विदेशी पक्षियों के भी दीदार किए और अक्सर ऐसा होता है कि सर्द मौसम में दूर दराज के पक्षी यहां पर पहुंच जाते हैं। पक्षी विहार में अगर देखा जाए आसन बैराज में पक्षी भी विहार करते हैं, वहां पर रुकते हैं और इसका लुत्फ जो है पर्यटक उठाते हैं। नौकाओं का तो वो आनंद उठाते ही हैं कि अपने परिवार के साथ दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं और पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को उन्हें देखने का एक अनुभव प्राप्त होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर्यटकों ने विदेशी पक्षियों के दीदार किए, काफ़ी उत्साह, उनमें काफ़ी खुशी नज़र आ रही है और उनका कहना है, जो पर्यटक हैं उनका कहना है कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह की उन्हें उम्मीद थी ठीक वैसी उम्मीद नज़र आ रही है। यानी एक कामना लेकर पहुँचते हैं कि इस तरह से विदेशी पक्षियों का उन्हें दीदार भी हो। तो पर्यटकों की जो भारी भीड़ उमड़ रही है उससे लोगों में भी उत्साह है। जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं, जो सारा इंतज़ाम करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि पर्यटकों की भारी तादाद से उनको काफ़ी खुशी मिल रही है। जिस तरह से कोविड के समय में पर्यटक रुक गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। यहाँ एक जो है व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का व्यू, और यहाँ हर साल बहुत सारे पक्षी बाहर से आते हैं। बच्चों को भी एक एक्साइटमेंट रहता है कि भाई हमें नई जगह यहाँ जाना है, आसन बैराज घूम के आना है। आज नए साल के मौके पर आप बच्चों को फैमिली के साथ आए हैं। तो और कहाँ घूमने का प्लान है? अभी तो फिलहाल यहीं का है। इससे पहले हम देहरादून से आए तो बालाजी मंदिर वगैरह घूम के आए हैं, दर्शन करके, फिर अब आसन बैराज से फिर वापस देहरादून। बात रुद्रप्रयाग के उखीमठ की, जहां भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद से अभी तक 13,667 तीर्थ यात्री शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि की कामना कर चुके हैं। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्रियों की आवाजाही होने से मंदिर समिति की आय में वृद्धि होने के साथ ही स्थानीय तीर्थाटन व्यवसाय में भी इजाफा हो रहा है। और खबर बागेश्वर से, जहां ग्राम पंचायत भाटनी कोट खुलदौड़ी मोटरमार्ग को पोकलैंड चेन मशीन से क्षतिग्रस्त करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि रात को वन पंचायत से अवैध तरीके से खड़िया ढोलने का काम किया जा रहा था। वहीं ग्रामीणों के विरोध करने पर चालक फरार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि मामले को लेकर 2 महीने पहले जिला पंचायत बागेश्वर और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड के ओल्या गांव में एक महिला पर भालू ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब 2 महिलाएं शाम करीब 3 बजे अपने खेतों में घास काटने गई थीं, जहां घात लगाए भालू ने अचानक से 40 वर्षीय गुजलेश्वरी देवी पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद अन्य महिला ने शोर मचाकर घायल महिला को भालू के चंगुल से छुड़ाया। वहीं महिला का शोर सुनते ही ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आनंद फानन में घायल महिला को देर रात को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अपने जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा ग्राम पंचायत ओल्या का एक मामला है। श्रीमती गुलजेश्वरी देवी, वाइफ ऑफ रामनारायण भट्ट, ग्राम ओल्या, पोस्ट गेवला, तहसील डुंडा। आज दिन में करीबन दोपहर 3 बजे भालू ने इन पर जानलेवा हमला किया और यह पहला मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। इससे पूर्व कम से कम मुझे लगता है आधा दर्जन मामले अपने पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के संज्ञान में आ चुके हैं। आज जो ये मामला आया, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने माननीय विधायक गंगोत्री को अवगत करवाया। उन्होंने तत्काल डीएफओ साहब को निर्देशित किया और माननीय डीएफओ साहब ने अपने विभाग को निर्देशित किया। उसके बाद मैं स्वयं अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उपस्थित हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और जो दहशत का माहौल क्षेत्र में है, इस आतंक की पीड़ा को समझते हुए तत्काल कार्रवाई करेगा। आरओ दरासू रेंज अफसर महोदय के निर्देश अनुसार मुझे वन अधिकारी को फोन आया है कि आप तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। उसमें हॉस्पिटल में ओलिया डांग में कुछ भालू द्वारा कुछ घटना हुई है,
जब तक मैं ओलिया डांग जाता तब तक हॉस्पिटल में महिला को ले आए थे और मेरे साथ मेरे श्रीमान महोदय धुरासिंह चौहान जी सेक्शन अफसर सिरकारा के साथ में जाके वहाँ पे फोटोग्राफी की है, घटनास्थल पे पहुंचे हैं और उनका मुआयना लिया गया है। रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस ने ट्रक चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किए गए ट्रक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस अब इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के एक फरार साथी की तलाश में जुट गई है। वहीं पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि 25 दिसंबर की रात को किशनपुर जमालपुर निवासी आसिफ का ट्रक बुहाना इकबालपुर रोड से चोरी हो गया था। अगले दिन ट्रक स्वामी ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तब जाकर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। भगवानपुर से एक 12 टायरा एलपी ट्रक चोरी हुआ था, जिस संबंध में उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से EFIR दर्ज की गई थी। उक्त 12 टायरा चोरी हुए ट्रक को बरामद करने के लिए 4 पुलिस टीमें लगाई गई थी। इंस्पेक्टर भगवानपुर राजीव राठौड़ के नेतृत्व में टीम को सफलता हासिल हुई और उक्त घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, जिसमें 3 अभियुक्त परवेज, कादिर और मुनीर, जो मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त घटना को अंजाम देने में इनका सरगना इफ्तिखार है, जिसके इशारे पर इस ट्रक को चोरी किया गया है। नरेंद्र नगर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 2 से 4 जनवरी तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस महिला ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रदेश की 14 टीमें शामिल हैं। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता को लेकर जहां छात्राओं सहित स्थानीय महिलाओं में बड़ा उत्साह है, वहीं नगर सहित आसपास के ग्रामीणों में भी बड़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खास मकसद महिलाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना है। महिलाओं का टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 14 टीमों के आने की कंफर्मेशन मिल चुका है और टीमों के रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और कल माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। प्लस इस खेल को यहाँ आयोजन करने का मेन उद्देश्य यह है कि टिहरी में खेलों को बढ़ावा मिले। बाकी जो गर्ल्स यहाँ की हैं, लोकल गर्ल्स हैं, वो इन बच्चों को खेलकर देख के मोटिवेट हों और आगे वो भी बढ़ चढ़ के खेलों में हिस्सा लें। खबर दिनेशपुर से, जहां नगर पंचायत के सभागार में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति ने नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, चित्रकला, मूर्तिकला, रंगोली, बांग्ला सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने रविंद्र संगीत, बांग्ला संगीत, आदिवासियों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरुण पांडे ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संस्कृति, कला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार किया जाना चाहिए। कैलेंडर नव वर्ष में बच्चों ने एक विशेष उद्देश्य के तहत हमारी बंगाली कल्याण उन्नयन समिति के माध्यम से आज बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है और मैंने देखा अभी कि नशे के खिलाफ बच्चों ने अपनी पेंटिंग की है और निश्चित ही पिछड़े हुए इलाके में गांव-गांव के बच्चों में अगर जो बाल्यकाल से ही इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाएगी तो आने वाला जो समय होगा हमारा होगा। ऐसा है, हमारे इस कार्यक्रम का मेन मोटो ये है कि नशा उन्मूलन के आधार पर जो है हमने ये कार्यक्रम रखा है। उसके अंतर्गत 4-5 इवेंट हमने रखा है बच्चों का, जिससे बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकालने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और बच्चों को हम दूसरे कामों में इंगेज रखेंगे तभी हमारे बच्चे नशे से दूर रहेंगे और जो असामाजिक गतिविधियां हैं उनसे हमारे बच्चे दूर रहेंगे। इसीलिए जो है हमने नववर्ष के दिन में ही ये रखा है। देखिए, नशा आज एक ऐसा बच्चों के लिए अभिशाप बन गया है। जो नशा
करके बच्चे जो है स्कूल में, कई बार स्कूल में भी देखा गया है कि नशा करके बच्चे स्कूल में आए हैं, लेकिन उनको प्रताड़ित करके उनको नशा से रोकने के लिए हमने बहुत सारे उपाय किए हैं। लेकिन आज एक जागरूकता के माध्यम से नशे को हम हटाने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बच्चों के अंदर जागरूकता आए कि नशा नहीं करना है, नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जानलेवा है। इस कार्यक्रम को करने का मेन मोटिव यही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।